तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग प्रेरणा सूची के अंतर्गत जो वीडियो की एक श्रृंखला है, 4 वीडियो को, उसमें आज तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग हिंदी से जो भी दक्षताएं प्राप्त करनी है कक्षा 1, 2 और 3 के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे पहले के जो 2 वीडियो बन चुके हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही उससे संबंधित यदि कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी विषय के अंतर्गत किन पॉइंटों पर दक्षताएं हासिल करनी है और क्या दक्षताएं हासिल करनी है। तो पहला पॉइंट है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो कक्षा 1 का बच्चा जो भी उसके स्तर की कहानियां या कविताएं आप उसको सुनाएंगे, आदर्श वाचन करेंगे, उसको सुनकर वो बच्चा अपने स्तर की घटनाएं जो पात्रों को सुनकर समझकर उनकी स्मृति पे आधारित प्रश्नों के जवाब दे देता है। ये दक्षता आ जानी चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मौखिक शब्दावली। मौखिक शब्दावली से जो संबंधित है वो ये है रोजमर्रा के परिवेश में सुने जाने वाली सरल क्रिया शब्दों, चीजों, जानवरों के नाम बता सकता है और परिचित चित्र पहचान सकता है। संज्ञाएं हैं जैसे मतलब किसी का नाम, और क्रियाएं हैं खेलना, कूदना, उठना, बैठना, इनसे संबंधित ये चीज़ें उनको जान सकता है। तो ये तीसरी दक्षता थी, वो भी मौखिक शब्दावली के अंतर्गत। अब अगला पॉइंट देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का वर्णन किस प्रकार से कर सकता है। चौथी है इसमें खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। तो बच्चा जब नया आता है तो वो इतनी जानकारी रखता है या नहीं रखता है, तो उसको इसकी जानकारी इतनी होनी चाहिए कि वो आसानी से अपनी घर की भाषा में बात कर सके। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है वस्तुओं का वर्णन करते हैं। किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकता है। वो चित्र कोई आप दिखाते हैं या वो देखता है या उसने अपने आने जाने में या घर पर देखा है तो उसके बारे में कुछ वाक्य वो बता सकता है। तो ये दक्षता हो जानी चाहिए। अब प्रथम ध्वनि पहचान की अगर बात करें तो परिचित शब्दों की ध्वनि, इकाई ध्वनि को पहचान सकता है, सकती है। जैसे कोई जानवर है, उसकी आवाज़ क्या है, या पक्षी है उसकी आवाज़ क्या है, उसको बिना दिखाए उसकी आवाज़ यदि सुनाई जाए तो उसको वो पहचान ले। नेक्स्ट चलते हैं इसी में। तो नेक्स्ट है वर्ण पहचान। तो ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों, अक्षरों को पहचान लेता है। जो भी इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उन्हें की पहचान करनी आनी चाहिए। और 8वां अब ये आता है शब्द पहचान और पढ़ना। इस पॉइंट पर जो 2 दक्षताएं हैं उनको देखते हैं। तो ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों, अक्षरों मतलब 3 तक वर्ण और अक्षरों से बने शब्द से परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। और 9वीं नंबर है ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों, अक्षरों 3 तक वर्ण अक्षरों से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। तो इस प्रकार की दक्षताएं उसके अंदर आनी चाहिए। अब देखते हैं मौखिक पठन प्रवाह। 4 से 5 वाक्यों की एक सरल पाठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। और उसके बाद में जो 11वीं दक्षता है, और ये 11वीं दक्षता जो आती है आपकी, वो पढ़कर समझना इसके अंतर्गत आती है। तो ग्रेड 1 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है। इसके बाद में 12वीं जो अवधारणा है, 12वीं दक्षता है, वो है पाठ में से जो स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल या बता सकता है। जैसे इस तरह के प्रश्नों के जवाब लड़की का नाम क्या है, जबकि पाठ में लिखा हो लड़की का नाम शांति है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और अंतिम इसमें जो पॉइंट है लेखन, उससे संबंधित क्या 2 दक्षताएं होती, 13वीं और 14वीं। तो 13वीं दक्षता में क्या है, सरल परिचित शब्द लिख लेती है और जिससे 2-3 अक्षर हों, और चित्र, पाठ, घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकते हैं या सकता है। तो इतनी इसमें दक्षताएं बच्चे में आ जानी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कक्षा के लिए, कक्षा 2 में क्या दक्षताएं हो जानी चाहिए इस लेवल तक। तो कक्षा 2 पॉइंट्स वही हैं, बस इनको पॉइंट्स वही, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। ग्रेड 2 के स्तर की कहानियाँ, कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर उनको समझ लेना और स्पष्ट तौर पर कहे गए मुख्य विचारों, पात्रों, घटनाओं को स्मृति के आधार पर बता सकते हैं तथा आदर्श वाचन किए गए पाठ से व पाठ के परे सरल निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये ग्रेड 2 इनके पाठ्यक्रम जो है उसी स्तर पर इससे संबंधित
पॉइंट्स पूछे जाएंगे, उन्हें कहानियाँ बताई जाएंगी, उनसे संबंधित उनके बारे में वो बच्चे बता सकते हैं। अब देखते हैं मौखिक शब्दावली इसके अंतर्गत क्या है। तो ग्रेड 2 के पाठ के इस्तेमाल किए गए टायर 1 यानी कि टियर 2 स्तर 2 के शब्दों को समझते हैं, जैसे ईमानदारी, उदारता, इनमें से कुछ का अपने जवाबों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जो है ये है मौखिक अभिव्यक्ति का वर्णन। घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक तौर पर व्यक्त करती है तथा पात्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछता है। और इसके बाद 5वीं दक्षता है चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को घर की भाषा के हाव भाव और शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना सकता है। तथ्यों को हिंदी के सरल वाक्यों में पुनः बता सकता है। तो ये दक्षता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं ध्वनि में जोड़ तोड़ कर पाने पर पॉइंट पर क्या दक्षता होनी चाहिए। बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर पढ़ सकता है, उनको समझ सकता है ध्वनियों को। इसके बाद में वर्ण पहचान की बात करें तो ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों, अक्षरों तथा संयुक्ताक्षरों को पहचान लेता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर चर्चा होनी, शब्द पहचान और पढ़ना। तो ग्रेड 2 के अंत तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, 3 अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनाए गए या 3 वर्णों को मिलाकर उनसे बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। इसके बाद मौखिक पठन प्रवाह की अगर बात करें तो अपने ग्रेड के स्तर के 7 से 10 वाक्यों, 50-60 शब्दों से बने पाठ्यांश को उचित या ठीक ठाक प्रवाह व शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। तो ये इसमें दक्षता होनी चाहिए। नेक्स्ट दक्षता है 10वीं ग्रेड 2 के स्तर की पाठ, कविता, कहानी, सरल जानकारी परक पाठ को समझते हुए पढ़ सकते हैं तथा साथ में शब्दों के अर्थ को भी जानता है और सरल निष्कर्ष भी निकाल सकता है। तो इस प्रकार की इसमें दक्षता होनी चाहिए। अब देखते हैं पढ़कर समझना। तो इसमें 11वीं दक्षता क्या है, पाठ में से कही गई जानकारी को ढूंढकर सरल निष्कर्ष के आधार पर छूटी हुई जानकारी को निकालना। उदाहरण के लिए विजय के पास लाल हैट है, नीला कोट और पीले मोजे थे। हैट का रंग क्या था? इसी के साथ घटनाओं के संदर्भ में किसी पात्र की मंशाओं और कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है। तो ये दक्षता होनी चाहिए। अब देखते हैं 12वीं दक्षता। तो जो 12वीं दक्षता है वो घर की भाषा में सरल शब्दों में कहानी पुनः सुना सकता है और हिंदी में भी प्रयास करता है या कर सकता है। अब लेखन से संबंधित क्या दक्षताएं इनके अंदर आनी चाहिए जो कक्षा 2 का बालक है। तो उसमें डिकोडिंग की गतिविधि के तौर पर शब्द लिख सकता है। संरचनाबद्ध लेखन गतिविधि के तौर पर शब्दों, सरल वाक्यों को लिख सकता है। उदाहरण के लिए इस तरह के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देते हुए, जैसे गांव का नाम क्या है, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागी। तो इस टाइप के प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकता है। इसके बाद में लास्ट इसकी जो दक्षता है वो है किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही लिख सकता है। कोई चित्र उसको दिखा करके या कोई उसके अपने अनुभव के आधार पर वो 2-3 वाक्य लिख लेता है। ये इतनी 14 दक्षताएं एक कक्षा 2 के बालक में आ जानी चाहिए। और एक बात बताना चाहिए, यदि आप इसका PDF फॉर्म चाहते हैं प्रेरणा सूची का, तो आप हमारे अंतिम वीडियो यानी कि चौथा जो वीडियो बनेगा इसके बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरी सभी जो सूची है, प्रेरणा सूची है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का तीसरा यानी कि कक्षा 3। तो कक्षा 3 का जो है प्रेरणा सूची हिंदी, उसके बारे में दक्षताएं देखते हैं। सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो समझ लेती है आदर्श वाचन किए जा रहे पाठ में संदर्भ में अनुरूप अर्थ किस प्रकार परिवर्तित होता है, इस चीज को समझता है। उसके बाद आदर्श वाचन किए गए पाठ में से विचारों, पात्रों, घटनाओं को विस्तार से बता सकता है। वह आदर्श वाचन किए गए पाठ से निष्कर्ष निकाल सकता है। ये ग्रेड 3 के स्तर के बच्चों के लिए। इसके बाद मौखिक शब्दावली की अगर बात करें तो टियर 2 या स्तर 2 के बच्चों से संबंधित बृहद शब्दावली को समझ लेता है। वह अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का वर्णन। तो हिंदी में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता सकता है तथा पात्रों और कथानक के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो ये अभिव्यक्ति इसके अंदर आ जानी चाहिए, ये दक्षता आ जानी चाहिए। अब देखते अधिक परिष्कृत व जटिल शब्दावली जैसे वाक्य संरचना का
इस्तेमाल करते हुए चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुना सकता है। इस प्रकार की दक्षता होनी चाहिए। इसके बाद शब्द पहचान और पढ़ना में अगर देखें तो अपरिचित शब्दों जिनमें संयुक्त अक्षरों से बने तथा बहुअक्षरी शब्द शामिल हैं को शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। इसके बाद मौखिक पठन प्रवाह की बात करें तो अपने ग्रेड के स्तर के 10 से 12 वाक्यों यानी कि 70 से 100 शब्दों से बने पाठ्यांश को बेहतर प्रवाह शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। इसके बाद 8वीं जो दक्षता है वो है ग्रेड 3 के स्तर के पाठ्यक्रम जो दिया जाएगा उसमें अलग अलग शैली को समझते हुए पढ़ सकता है, साथ में शब्दों के अर्थ भी जानता है। तो ये उसके अंदर दक्षता पूरी हो जानी चाहिए जो लक्ष्य रखे गए हों उसके अंतर्गत। अब देखते हैं, पूरे पाठ की एक पूर्ण समझ बनाते हुए तार्किक कौशलों का इस्तेमाल कर सकता है तथा पाठ के बारे में अपनी राय निर्मित कर सकता है। इसके बाद में पढ़कर समझना से संबंधित अगर हम बात करें तो पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है, 2 या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है। इसके बाद में 11 नंबर की अगर हम बात करें, सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है। इसके बाद 12 नंबर है, कहानी को परिस्थिति, पात्रों, घटनाओं के सही क्रम, सही अंत के साथ पुनः सुना सकता है। इसके बाद लेखन से संबंधित क्या इसके अंदर दक्षता आ जानी चाहिए, तो लेखन के अंदर दक्षता 2 हैं। पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता है। और 14वीं जो अंतिम दक्षता है जो कक्षा 3 के बालक के अंदर हो जानी चाहिए वो है उपयुक्त संज्ञा शब्दों, सर्वनाम, विशेषण, पूर्व सर्ग और वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक साथ या एक सार्थक पाठ की रचना करना और लिखना उसको आना चाहिए। तो ये दक्षताएं थी कक्षा 1 से 3 तक की हिंदी विषय में जो हो जानी चाहिए। इससे पहले हम गणित की दक्षताओं के ऊपर 2 वीडियो, एक कक्षा 1 से लेकर 3 तक, दूसरा 4-5 का बना चुके हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। और इसका PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चौथे वीडियो यानी कि इसके बाद में जो अंतिम वीडियो आएगा उससे आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।